नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार के साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार 12वां सूर्य अशुभकारी होता है और इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771408 अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के पंचांग। आज शुभ संबंध 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन रविवार। आज द्वादशी 8:08 तक, धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि में 10:04 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:30 से 6:01 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक ज्योतिषी सलाह, एक ज्योतिषी सूचना। यदि आपके मन में कोई सवाल हो और आप मुझसे सीधी बात करना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा pstripathi9@gmail.com पर भी आप सीधे अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिखकर जवाब पा सकते हैं। चलिए, तो सूचना हुई समाप्त। अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये है कि जो काल पुरुष के 12वें स्थान में इस वक्त सूर्य है, तो ये सूर्य बाकी राशियों के लिए कैसा रहेगा? क्या ये सूर्य अशुभकारी है? जी, काल पुरुष की अगर कुंडली देखें तो सूर्य इस समय 12वें स्थान में है। सूर्य के साथ आने वाले समय में चंद्रमा, बुध और गुरु भी बने हुए हैं। मतलब सूर्य, बुध, गुरु एक साथ में ही, चंद्रमा साथ आ जाएंगे। आइए जानते हैं कि सूर्य की 12वीं राशि का फल क्या होगा। जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। सूर्य का संबंध मान, सम्मान, उच्च पद से भी है। सूर्य को जीवन का ग्रह माना गया। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा भी माना गया। सूर्य को कुछ लोग आत्मा कहते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य अलग अलग भाव में अलग अलग फल देते हैं। काल पुरुष की कुंडली से 12वें स्थान में सूर्य का प्रभाव अक्सर शुभकारी नहीं होता। जातक अपने हाथों से अपनी हानि करा बैठता है। जातक को नेत्रों में, मस्तक में रोग हो सकता है, मतलब सिर दर्द हो सकता है, आंखों की थोड़ी परेशानी हो सकती है, आलसी और उदासीनता, आलस और उदासीनता बढ़ती है, लापरवाही बढ़ती है, साहसी और लंबी यात्राएं शुरू हो जाती हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में आपको कुछ ज़्यादा परेशानियां रह सकती हैं। आप में आत्मविश्वास की कमी देखने को मिल सकती है। यहाँ जो 12वां सूर्य है ये बड़ी यात्राएं करा सकता है। साथ ही आप विदेश में निवास भी कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप में समृद्ध होने में आपको कठिनाई होती है। ये आपके मैरिटल रिलेशन या पिता पुत्र के संबंधों में भी घातक हो सकता है, बाधाकारी हो सके। यद्यपि आप बहुत महत्वाकांक्षी होंगे, लेकिन महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आपको कठिन परिश्रम कर सकता है। जब सूर्य चंद्र व्यय स्थान में एक साथ होंगे तो जातक को आंखों की बड़ी परेशानी हो सकती है। सूर्य आपकी पहचान है। 12वें सूर्य का आपको प्रॉब्लम आ सकता है, पर कई जगह पर ये अच्छी चीज भी दे सकता है। ये आपको हॉस्पिटल में सर्विस दे सकता है, जेल, कारागृह, विदेश में जॉब पा सकते हैं, विदेश में जाकर अपनी पहचान बना सकते हैं। 12वें सूर्य में स्थित सूर्य के उपाय क्या करने चाहिए? यदि आप अपने सूर्य से परेशान हो तो रविवार का व्रत करें, गुड़ चने का भोग लगाएं, बालकों को प्रसाद बांटें, पंजीरी गुड़ मिला करके लक्ष्मी नारायण को भोग लगाकर बच्चों में बांटें, बच्चों को पेन, कॉपी, किताब बांटें और अपने जीवन में भी शुचिता का ध्यान रखें। अगर आप ये कुछ करें तो आपके सूर्य के प्रभाव आपके लिए शून्य हो जाएंगे और आपके जीवन में अच्छे प्रभाव मिलने लगेंगे। मगर अगर सूर्य खराब हो या अच्छा, आपको ये सारे उद्यम जरूर करना चाहिए। मतलब जल्दी उठें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि और यश प्रतिष्ठा आपकी बनी रहती है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि सूर्य चाहे 12वें हो या ना हो, आपको जल्दी से उठना चाहिए, उठ करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और अपने पितरों को तर्पण दे करके और फिर अपने नित्य कार्य करने चाहिए। हमारे साथ अब कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ अब पहली कॉलर है पूनम जी। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। बताइए डेट ऑफ बर्थ। लड़के का है डेट ऑफ बर्थ 24 सितंबर 95। एक बार फिर से बताएं। 24 सितंबर 95। हाँ, 24 सितंबर 95। जन्म समय? जन्म समय सुबह 9 बजे, गुवाहाटी, आसाम। ये बेटा है बेटी?
बेटा है। जी, पढ़ाई क्या की है इसने? बीकॉम किया है जी इसने। जी जी जी, क्या जानना चाहती हैं? जी इसका थोड़ा गुस्सा ज्यादा है और इसका आने वाला समय कैसा रहेगा? क्या ज्यादा है? इसका थोड़ा गुस्सा ज्यादा है और इसको सामने वाला समय कैसा रहेगा इसका? हाँ, गुस्सा ज्यादा है क्योंकि इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, लग्न में ही मंगल राहु है, इसलिए गुस्सा ज्यादा है। दूसरे स्थान में बृहस्पति है। जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द अदर्स मनी, ये दूसरे के पैसों का रखवाला, यानी बैंकों में इसकी नौकरी मिल सकती है। पांचवें स्थान में शनि, अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, मगर ये कंफ्यूज बहुत रहता है, तो शादी में ज़्यादा परेशानी आ सकती है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा ले। दूसरी बात, इसको एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहना दे। तीसरी बात, शादी के बाद शायद गुस्सा कम हो जाए। चौथी बात यह है कि राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में शनि का अंतर जीवन में संघर्ष दे रहा है। आने वाले 2 वर्ष इसके लिए महत्वपूर्ण है और इस 2 वर्षों में इसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जहां तक सवाल आने वाले वर्षों का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे सिर्फ अपने गुस्से पर ही नहीं, अपने जीवन के अनियमितताओं पर यानी इरेगुलरिटीज पर भी कंट्रोल करना होगा। इसके लिए इसे नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना होगा, इससे इसको फायदा होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर विजय जी हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं अपने पत्नी के बारे में पूछना चाह रहा। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 3 अगस्त 1978। और जन्म समय बता दें। 11 बजे सुबह। जन्म स्थान बता दें। कोतमा। ये कहाँ पड़ता है? अनूपपुर जिले में। अच्छा अच्छा, बताइए। मेरी पत्नी का स्वास्थ्य पंडित जी 1.5 महीना करीब हो गया, ठीक नहीं रहता, तो इस तरह मने कब तक चलेगा? इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है? गायनी प्रॉब्लम है, दाहिना अंग दर्द करते रहता है। चलिए आइए देखते हैं कि इस वक्त शुक्र में राहु की अंतर्दशाएं चल रही जो दिसंबर 2024 तक चलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले, क्योंकि राहु का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ डिसीज हो सकता है, मतलब रोगों का समय चल रहा है और राहु की अंतर्दशाओं में छोटी या बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा अपने घर में रुद्राभिषेक कराएं। भाभी को आप एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहनाएं तो कल्याण होगा। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी, बेटे के बारे में जानना था। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। 3 सितंबर 2003। जन्म समय? 2004 सर। भाभी बगल में बैठी है क्या? नहीं, 3 सितंबर 2004। जन्म समय? 1:37 दोपहर। जन्म स्थान? रायपुर। एक बार फिर से बता दें। 3 सितंबर 2004, 1:37 दोपहर में रायपुर। हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं? बेटे का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया है पंडित जी, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, नहीं पढ़ पाऊंगा बोलता है, तो आगे क्या करेगा, कैसा? ये बड़ी बात है कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। वजह क्या है? इस बच्चे के 5वें स्थान में राहु, 11वें स्थान में केतु है, चंद्रमा राहु से आक्रांत है और चंद्रमा अष्टमेश होकर बैठा है, इसलिए इसकी पढ़ाई में एकाग्रता बिल्कुल नहीं। और चूंकि एकाग्रता नहीं, इसलिए मैथ जैसे विषय या इंजीनियरिंग जैसे विषयों में अधिकतम गणितीय विषयों को संभाल पाना थोड़ा कठिन होगा। इस बच्चे को जल्दी से आप सब्जेक्ट चेंज करा दें और नॉन मैथमेटिकल सब्जेक्ट आप इस बच्चे को दिलाएं, निश्चित तौर पे बच्चा अच्छा कर लेगा। याद रखें, इस समय जो दशाएं चल रही हैं, बुध की अंतर्दशा चल रही है, बच्चे की एकाग्रता ठीक है मगर समझ की कमी है और शायद इसके कारण थोड़ी परेशानी है। रघुवीर जी हैं। रघुवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। गुरु जी, मकान नहीं बन पा रहा है जी। डेट ऑफ बर्थ? 18 दिसंबर 1969। और जन्म समय? 11 बजे रात्रि का है। जन्म स्थान? नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। जी, क्या जानना चाहते हैं? मकान नहीं बन रहा? हाँ गुरु जी, कच्चे मकान में रह रहा हूँ जी अभी। वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ गुरु जी। कहाँ? गवर्नमेंट में? जी गुरु जी। और वाइफ? वाइफ घर का काम करती है, गृहिणी है जी। अच्छा, होम मेकर है। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न सिंह राशि, आपकी मेष है, वर्ष 2023।
अप्रैल के बाद 1 वर्ष के भीतर आपका मकान बन जाएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बस प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा हृदय राग कौशलपुर राजा। जब आप मकान बनाना शुरू करें तो आपके घर के प्लॉट के नॉर्थ ईस्ट से अपना काम शुरू करें और साउथ वेस्ट में काम अंतिम करें, और साउथ वेस्ट से शुरू करें और नॉर्थ ईस्ट में अंतिम करें। मतलब गड्ढे की खुदाई नॉर्थ ईस्ट से शुरू करें और गड्ढे का भरना साउथ वेस्ट से शुरू करें। आप देखिए अगर क्लॉकवाइज से आपने काम शुरू किया और पंचमी, दशमी या पूर्णिमा में आपने ग्रहारंभ किया तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी आपका घर बन जाएगा। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी नमस्कार पंडित जी। मैं जी एकदम नमस्कार। बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका जन्म हुआ है 15 सितंबर 1996। थोड़ा हिंदी में बोल दें। अहमदाबाद 15 सितंबर 1996 1996। जन्म समय बता दें। 12:50 दोपहर का, अहमदाबाद। जी इसके बारे में जानना है पंडित जी। एक तो ये नेगेटिव रहती है और इस साल कुछ एडमिशन भी चल रहा है, इसका बात चल रही है विदेश के लिए, पीएचडी के लिए, तो ये जा सकेगी वहाँ और इसके आने वाला जीवन कैसा है? एक बार फिर से प्रश्न रिपीट करें। पंडित जी ये नेगेटिव रहती है थोड़ा, हर पॉजिटिवली चीजों को नहीं लेती है, और ये इस साल एडमिशन की ट्राई कर रही है और इसको एक आध जगह मिला भी है विदेश में, तो पीएचडी करना चाहती है वहां पर, तो ये कर लेगी पीएचडी और इसका आने वाला जीवन कैसा है? चलिए आइए देखते हैं। पहली बात जो आपने कही कि बच्ची नेगेटिव रहती है, नेगेटिव नहीं, ये लड़की कंफ्यूज रहती है। इस बच्ची का जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि इसकी कन्या है, चंद्रमा के साथ में राहु है, इसलिए कंफ्यूज रहती है। एकाग्रता जरूर कम है, मगर ये लड़की बहुत मेहनती है, इसलिए बहुत आराम से पीएचडी कर लेगी और विदेश जाकर के ये बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर लेगी। ऐसे बच्चों को रूटीन में प्रॉब्लम आती है, मगर ऐसे बच्चे करियर में पीछे नहीं रहते, इतना ऐसा आप जान लीजिए। गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है। गुरु में शनि का अंतर 2025 तक चलेगा और 2025 से 28 गुरु में बुध की अंतरदशाएं चलेंगी। यहाँ बच्ची आपकी सेटल हो जाएगी। मतलब आने वाले 3-3.5 वर्ष बच्चे को पीएचडी करने में लगेंगे और उसके बाद इस बच्ची का करियर बहुत शानदार रहेगा। आप बच्ची को निश्चित तौर पर विदेश पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। दूसरी बात, एक प्रश्न किया जिसका मतलब मुझसे ऐसा लगता है कि शादी के लिए भी आप चिंतित हैं कि क्या उसका मैरिटल लाइफ अच्छा रहेगा। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा रहेगा। सप्तमेश भाग्य स्थान में है, इसलिए इसका मैरिटल लाइफ भी अच्छा रहेगा, मगर शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह जरूर करा लें। अब सवाल ये है कि आपके मन में कोई शंका हो तो इस बच्ची को एक 8 कैरेट का टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना दें। चूंकि गुरु की महादशाएं चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, इसलिए पुखराज इसके लिए बहुत सुटेबल रहेगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 12वें स्थान में सूर्य हो तो क्या। वेद में लिखा कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो अजायत। यदि सूर्य 12वें स्थान में हो तो नेत्रों की परेशानी हो सकती है, मान सम्मान कम हो सकता है, अनेक प्रकार के सिरदर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं और अपयश बढ़ सकता है। इस समय विवाद बढ़ सकते हैं, बेवजह की हानियां बढ़ सकती हैं, अनावश्यक कष्ट बढ़ सकते हैं, उलझने बढ़ सकती हैं। शास्त्र में लिखा क्या है कि सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभेत। तो मतलब निर्विरोध रहने के लिए गृह शांति करनी चाहिए। तो सूर्य अगर 12वें स्थान में हो तो सूर्य की शांति कराएं। मजे की बात यह है कि इसी समय बृहस्पति भी मीन राशि में बैठे हैं और बुध भी मीन राशि में बैठे हैं, तो सोने में सुहागा। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि सूर्य अनिवार्य तौर पर सिर्फ हानि दे, ऐसा नहीं। ये विदेश में जाकर, परदेश में जाकर आपको सम्मान दिला सकते हैं, नौकरी दिला सकते हैं, पैसा दिला सकते हैं, प्रतिष्ठा दिला सकते हैं, मगर स्वदेश में जीवन में संघर्ष देते हैं। तो मतलब यदि आप विदेश जाना चाहते हो तो समय बहुत अच्छा है, पर अगर स्वदेश में रहकर संघर्ष करना चाहते हो तो 12वें सूर्य का निदान करना चाहिए। सवाल ये है कि इसका निदान क्या है। तो सूर्य का निदान स्वयं सूर्य है, तो सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। हमारे यहाँ कहते हैं बच्चों को पंजीरी बांटना चाहिए, नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से कष्टों की निवृत्ति भी होती है और आपके जीवन में शांति भी बनी रहती है। तो अब आपसे विदा लेते हैं। विदा लेने के लिए एक आवश्यक औपचारिकता हम रोज करते हैं कि आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब
यदि अभी भी आपको न मिला हो और आप चाहते हो कि जवाब आपको मिल जाए तो गूगल में सर्च करें प्रियदर्शन त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सएप से उसे जोड़ दें, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, अपना प्रश्न लिख दें और बहुत जल्दी आपको सबसे पहले आपके हॉरोस्कोप मिलेगी और फिर उसके बाद आपका जवाब। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।